सो गाइज वेलकम टू दी अपडेट्स ऑफ ऑपरेशन सिंदूर। और भाई बहुत बहुत बड़ी अपडेट अभी आ रही है हमारे पास। तो हमारे पास हाँ भाई बहुत बड़ी अपडेट आ रही है कि 5 बजे से सीज़ फायर लागू हो गया है। इंडिया और पाकिस्तान की आर्मी और उन्होंने डिफेंस ने ये संधि की है कि भाई अब कोई हमला कोई किसी साइड से नहीं होगा। बाकी अपडेट्स भाई तिवारी भाई बताओ भाई क्या हुआ है, क्या अपडेट आई है तेरे पास? हाँ भाई, आज आज ट्रम्प भाई साहब का अपडेट आया, हम्म। अमेरिका के राष्ट्रपति का, हाँ। कि भारत और पाकिस्तान के बीच जो युद्ध विराम है हम्म। उसकी उन्होंने घोषणा की। उसके बाद से पाकिस्तान के डिप्टी प्राइम मिनिस्टर और उनके डिफेंस मिनिस्टर इशक डार ने ये ट्वीट करके बताया कि भाई दोनों कंट्रीज मान चुके हैं। और उन्होंने ये भी लिखा कि पाकिस्तान अपनी शर्तों पे माना है। और हम्म। इंडिया वाले लिख रहे हैं कि मतलब इंडिया की तरफ से भी ऑफिशियल ऐसी कोई स्टेटमेंट तो अभी नहीं हाँ। आई है, बट न्यूज चैनल में से दिखा रहे हैं कि भाई भारत अपनी शर्तों पे माना है। बट शर्तें तो क्या हैं? यही क्या यही है क्या भाई अभी कुछ तक का कुछ ऐसा लेटेस्ट अपडेट आया है अपडेट। कि शर्तें क्या मानी गई है दोनों साइड से, या किस अभी देश ने अभी बड़ा रोल दोनों ही प्ले कंट्री के, किया है ये करवाने तो में? जाहिर सी बात है इसका भी क्रेडिट अमेरिका खुद लेगा। अरे वो तो बात ठीक है, बट ऐसा अमेरिका इसका ऑफिशियल क्रेडिट तो कुछ खुद लेगा। कुछ बोला है किसी देश ने कि भाई इन्होंने तो, या यूएन ऐस- ने कुछ आके बोला है कि भाई शांत हो जाओ? ऐसा किसी भी कंट्री की तरफ से भी कुछ नहीं आया है। आई हम्म। थिंक हमारी अभी प्रेस ब्रीफिंग भी होने वाली है। ओके। हमारी सेना के तरफ से प्रेस ब्रीफिंग होने वाली है, तो उसमें ज्यादा जानकारी मिलेगी। हम्म। बाकी भाई, आईएमएफ की तरफ से पाकिस्तान को 7 बिलियन जो डॉलर मिलने थे, हाँ। उसमें उसकी किस्तें स्टार्ट हो गई और अभी 1 बिलियन डॉलर मिल गया। तो भाई ये क्या है यार, मतलब टेरर टेरर फंडिंग के लिए पैसे दे रहे हैं क्या, आप बोल के कि जलवायु हाँ परिवर्तन पे काम करेगा। सही बात पाकिस्तान है। में तो उसकी डेमोग्राफी परिवर्तन होने वाली है। वो डेमोग्राफी परिवर्तन पे काम करेगा कि जलवायु परिवर्तन पे काम करेगा। पता नहीं भाई। और भाई, आईएमएफ से किसी भी कंट्री को पैसा मिलने के लिए अमेरिका की बहुत बड़ी भूमिका होती है। हम्म। तो क्या लगता है कि अमेरिका, मतलब मुझे तो ऐसा लगता है कि यार अमेरिका का कुछ तो रोल है कि लड़ाई बंद हो ना हो, क्योंकि पैसे तो फिर से मिल गए हम्म। पाकिस्तान को। पाकिस्तान ये पैसे उठा के हम्म। कुछ पैसे जलवायु पे खर्चे करेगा, बाकी अपनी डेमोग्राफी भाई साहब वो बचा ले। हाँ। क्योंकि एक तरफ से बलूचिस्तान आर्मी है, एक तरफ से इंडियन आर्मी है, तो दोनों ही तरफ से उस पे भाई साहब अटैक हो रहे हैं। तो अमन क्या लगता है भाई? भाई अब इंडियन आर्मी तो युद्ध को विराम कर रही है, खत्म कर रही है, तो फिर अब इस बारे में तो बलूचिस्तान ने आधा तो कब्जा कर लिया है। हम्म। पाकिस्तान के तो कुछ मतलब टुकड़े होने चाहिए, और ये इंडिया भी अगर बिना अपनी शर्तों के लायक की, जैसे कि ये अब सीज फायर तोड़ते रहते हैं, और टूरिस्ट पे तो चलो पहली बार हुआ है, लेकिन मिलिट्री पे तो होता रहता है हाँ। आतंकवादियों का हमला। हाँ। तो करेक्ट, हाँ। अगर ये दोबारा होता है, ये मतलब ये तो हर बार करते हैं ना यार, ये लोग, इनकी तो नस्लें ही खराब है। हम नहीं करेंगे नहीं और अभी करेंगे, फिर ये करते तो। अभी एक बड़ी खबर आ रही है कि अभी से 5 मिनट बाद भाई हमारा रक्षा मंत्रालय की प्रेस कॉन्फ्रेंस होने वाली है, तो उसमें हमारे को भी और ज्यादा अपडेट मिलेगी कि क्या है, हम्म। कल कल क्या हुआ। उनके जो, और जैसे हमारा हर दिन जो सेना जो अपडेट दे रही है ना, कि जो हमारे को ड्रोन्स भी आए हैं वो मेड इन कहाँ के हैं और अच्छा किस अच्छा। तरीके के हैं। तो उनके जो मेजर ड्रोन्स आए हैं, कल परसों जो उन लोगों ने ड्रोन्स हमारे टेरिटरी में भेजे थे, वो इंफॉर्मेशनल ड्रोन्स भेजे थे, हम्म। ताकि रेकी कर पाए वो कि किस इलाके में क्या है, कहाँ क्या है क्या नहीं है। और भाई अपना जो एयर डिफेंस सिस्टम है भाई, मतलब सैल्यूट है भाई। जिस बंदे ने भी उसको, मनोहर पर्रिकर साहब ने जो उसकी डील करी थी, हम्म। सैल्यूट है भाई उस बंदे को। आज वो जहाँ कहीं भी होंगे भाई बहुत ही सेटिस्फाइड होंगे। तो हमारा जो रक्षा बजट बढ़ा है भाई, एक तरीके से उसका भी है कि सरकार ने पहले ही ये सब चीजों पे काम कर लिया था। हम्म। एक एक ड्रोन को चुन चुन के भाई साहब मारा, हाँ। और उनके सारे ड्रोन्स गिरा दिए। उन्होंने जो भी मिसाइलें और जो भी चीजें इन लोगों ने फेंकी है वो सब कुछ भी कर दिए हैं। बाकी भाई इंडिया ने ऑलरेडी आज दोपहर में भी क्लियर कर दिया था, हमारी प्रधानमंत्री के साथ जब तीनों सेनाध्यक्षों की मीटिंग हुई उसके बाद से क्लियर हो गया था कि किसी भी तरीके का आतंकी हमला हमारे लिए भाई एक टफ वॉर होगा, हम इसे एक वॉर मानेंगे। और अभी तक जो हम अपनी सीमा में रह के कर रहे हैं एलओसी के अंदर, अगर एक बार युद्ध डिक्लेयर कर दिया तो हम एलओसी पार करेंगे। ठीक है, हम्म। और अभी तक जो हम रिटेलिएट कर रहे हैं, हम फुल फ्लेजेड वॉर करेंगे भाई साहब। हम जो भी डोनाल्ड सुपरसोनिक है और हमारा जो भी राफेल है हाँ, या कुछ भी है। डोनाल्ड ट्रंप का एक ये आया है मेरे पास कि डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है, आफ्टर अ लॉन्ग नाइट्स ऑफ टॉक्स इमीडिएटेड बाय यूनाइटेड स्टेट्स, आई एम प्लीज टू अनाउंस दैट इंडिया एंड पाकिस्तान हैव एग्रीड टू अ फुल एंड इमीडिएट सीज फायर। कॉन्ग्रेचुलेशंस टू बोथ कंट्रीज ऑन यूजिंग कॉमन सेंस एंड ग्रेट इंटेलिजेंस, थैंक यू फॉर योर अटेंशन टू दिस मैटर। भाई पूरा क्रेडिट ले गया ये तो, ये इंडिया का साथ ही था, ऑब्वियस सी ये बात तो है, दुनिया पूरा में क्रेडिट कुछ ले भी गया भाई।
क्या है ये? हाँ, दुनिया में कुछ भी हो, कहीं भी क्रेडिट तो वही लेके जाएगा ना और भाई। भाई वो सारा कॉमन सेंस उसे ये उसे अपने आप को इंडिया के वॉर में याद आता है इनको। ये इन्होंने ईरान इराक में क्या करेक्ट। किया है, हाँ, वियतनाम में क्या किया है, अफगानिस्तान में क्या किया है, तब कॉमन सेंस नहीं याद आ रहा था। वहाँ तो अब इंडिया ने था ही पाँच नहीं दिन ना। 5 दिन जो ड्रोन वॉर हुआ है ये बस हल्का हल्का सा, इसमें इनको लग गया कि भाई कुछ तो होने वाला है, पूरा तहस नहस हो जाएगी पृथ्वी पूरी। बेवकूफ़ साले। और वो भी सोच, देख लेना, ये यही तो दोगलापन है ये भी भाई। हाँ हाँ भाई। करेक्ट, करेक्ट। और ये भी वॉर नहीं है हम्म, इंडिया की तरफ से, इट्स ए ऑपरेशन। कुछ भी, मतलब इंडिया ने भी हाँ इसे वॉर नॉर्मल डिक्लेयर भाई। नहीं किया है, कुछ हम भी तो नहीं उनकी था ये तो। टेरिटरी में गए भी नहीं है। हाँ। हम तो लाइन ऑफ कंट्रोल के पीछे से खड़े हैं। हम हम्म। अपनी टेरिटरी में खड़े होके तुम्हारे को जो भी मार रहे हो, भाई उसका रिटेलिएट कर रहे हैं। हाँ भाई तो पुतिन। बाकी भाई पुतिन की तरफ से नहीं आ रहा कुछ। पुतिन भाई क्या बोल रहे हैं हमारे यहाँ? पुतिन भाई तो चढ़ा रहे होंगे पुतिन भाई मोदी हमारे को, बोले साथ हैं। फेंको भाई एक आध मिसाइल डालो। तुम क्या कर रहे हो? ये ड्रोन व्रोन क्या खेल रहे हो? नहीं नहीं, भाई रसिया यार रसिया हमारे साथ है। इजराइल सही है इस चीजों में, है ना। हाँ करेक्ट, कोई इंसानियत नहीं करेक्ट। है भाई, वो इन्हीं कोई इंसानियत नहीं है। मैं जो बच्चे हो कोई भी हो, सबको हैं। लपेट देता है वो। मतलब मेरे को नहीं पता भाई और इतना अमन, इतना। अमन उसका उसका एक कारण है। अमन उसका कारण है। अगर तू इसराइल की अगर डेमोग्राफी देखेगा ना, सारे ही हम्म। उस कंट्रीज सारे से जिसका मैं इस्लामिक नाम नहीं इस्लामिक लेना कंट्री, लेना, हाँ हाँ, करेक्ट करेक्ट, उनसे घिरा हुआ है। उसको ऐसा लगता है कि लैंडलॉक हमारे पे कंट्री है वो। एक वॉर उन लोगों ने किया और हमने अटैक नहीं किया, तो भाई तो कल से हमारे तो अस्तित्व पे ही खतरा है। जिस हम्म। दिन उसे लग कुछ गया पे कि भाई। एक के बदले इसराइल चार नहीं मार रहा है, तो वो तो भाई मार ही देंगे इसराइल को, पूरा इसराइल ही खत्म हो जाएगा। तो एक छोटा सा भी हमला इसराइल को ऐसा लगता है कि हमारे लिए अस्तित्व की लड़ाई है। और जब कोई भी व्यक्ति यार अस्तित्व की लड़ाई लड़ेगा, तो जाहिर सी बात है वो तो भाई साहब क्षमता से भी बढ़ के मारेगा कि ले भाई साहब। और वही इसराइल करता भाई आता है। भाई। अस्तित्व की लड़ाई तो वो लड़ चुके हैं यार। हम्म। करेक्ट, हाँ। वो तो उनका तो एक एक नागरिक भाई, एक एक नागरिक के पास, एक एक सिटीजन के पास इतनी प्रैक्टिस है, इतनी ट्रेनिंग है। हाँ। हमारे पास तो क्या ही है, इंडिया में क्या ही करा रहे हैं। वहां तो हर बट बंदा फौज में जा रहा है। इंडिया में भी एक चीज तूने आज देखी, आज चंडीगढ़ में ऐसा हुआ कि भाई जो लोग इंडियन मतलब फोर्स में अपना सहायता देने के लिए चाहते हैं, उनको एक ट्रेनिंग दी जाएगी और लोग आके अपने को इनरोल कर सकते हैं। अच्छा सिविलियंस भाई के लिए है? चंडीगढ़ में, हाँ भाई चंडीगढ़ में भाई एकदम लाइनें लग गई भाई, पूरा रोड जैम कि हम जाएंगे हम जाएंगे हम जाएंगे। लोग ऐसे बोल रहे हैं कि कोई नहीं कोई नहीं, अगर हमारे लिए मरना भी हो तो मरने के लिए तैयार है, लेकिन हमारे को ट्रेन करो ऐसा करके भाई। तो ये नहीं है भाई, इंडिया में भी देशभक्ति तो है भाई, मतलब रग रग में। नहीं भाई मतलब ये सोच, गवर्नमेंट उस इंडिया हिसाब से चले पाकिस्तान ना मैच के भाई। अलावा, हम्म। हाँ, हम्म। इंडिया पाकिस्तान मैच के अलावा इतना यूनाइटेड इंडिया कभी देखा है भाई? इतना यूनाइटेड इंडिया, सारी पार्टियां एक एक ही बात बोल रही है कि भाई सरकार के साथ हम कदम ताल कर रहे हैं, कुछ हम्म। भी करो हम तुम्हारे साथ है भाई। सारा भाई, हर हर रीजन के लोग भी साथ हैं। तो बहुत बड़ी यार वो बात है तो भाई। दिखावा ढोंग है यार, वो तो दिखावा है आती बारी में। हाँ इस समय कोई मना करेगा सच्चाई तो नहीं उसको है यार। गालियाँ ही पड़ेगी मतलब भाई। वो एक बात है, वो हाँ भाई वो सबको ही माहौल पता है कि माहौल दिखावा बना है। हुआ है, वो माहौल लेकिन वो बना हुआ है। दिखावा भी तो होना चाहिए ना भाई। युद्ध में सबसे बड़ी चीज क्या होती है? नैरेटिव। कम से कम हम नैरेटिव में भी तो आगे हैं ना। हमारे अगर भाई देख, लोग साथ दे रहे हैं तो अगर इस ऑब्वियस सी टाइम बात है, ठीक है। विपक्ष इस समय भी अगर देश के खिलाफ या मोदी के खिलाफ बोलता है, हम्म। तो भाई वो सत्ता में दोबारा कैसे आएंगे फिर? हाँ। करेक्ट, करेक्ट। तो और एक यही चीज तो और है। राजनीति है। और हाँ, और एक चीज और है, अभी ना पाकिस्तान के कुछ लोगों ने, जब वो लोग भी अपने यहाँ जब प्रेस ब्रीफिंग कर रहे हैं, उन्होंने भी जब प्रेस ब्रीफिंग की, तो लास्ट टाइम जब राहुल गांधी और भारत के जो कुछ लोग थे, जिन्होंने बोला था कि भाई इसके सबूत दो, एयर स्ट्राइक के सबूत दो, उसका वीडियो उन लोगों ने चलाया। उन्होंने ऐसे बोला कि लेट्स प्ले दैट वीडियो, और ऐसा करके उन लोगों ने वो वीडियो चलवाए और बोला कि भाई देखो, भारत में राहुल गांधी भाई हमारे विपक्ष के नेता हैं, वो चाहे और बहुत बड़ी हैसियत रखते हैं भाई। तो हाँ। उन लोगों के वीडियो उन लोगों ने चलवाए बकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान, और बोले कि देखो भाई, ये लोग बोल रहे हैं कि हमारी टेरिटरी में कोई नहीं आया था, हम भी मान रहे हैं कि हमारी टेरिटरी में कोई नहीं आया था, वो लोग भी बोल रहे हैं। तो ऑब्वियस सी बात है, उन लोगों को इस बात का पहले से इल्म था कि हमारी वीडियो वहां चलाई जा रही है और चलाई जाएंगी। इस वजह से भी उन लोगों ने, कि भाई किरकिरी हुई थी। और पिछली बार भी इन्हें पता था कि पुलवामा पे जब इन लोगों ने सवाल पूछे, तो हमारी जो भाजपा की सरकार थी, वो 303 सीटें जीत के आई भाई। और हम्म। उन्हें ये बात का पता चल गया कि देशभक्ति में भाजपा का क्या है, मतलब राष्ट्रीय जो मुद्दा है, राष्ट्रीयता जो है, वो उनके रग रग में, वो उनका मेन मुद्दा है भाई। अगर इस पे वो अगर नहीं खेलेंगे तो बैकफुट पे चले जाएंगे और फिर से खत्म हो जाएंगे। तो वो चीजें हैं हाँ भाई। मतलब यार वो तो स्ट्रेटेजी है एक तरह से इनकी यार। मेरे को बाकी। समझ नहीं आता यार, जो हाँ 80% है जनसंख्या, उसको कोई वोट बैंक नहीं बनाना चाह रहा। और जो साली 20% है, उसको उसको हर पार्टी वोट बैंक बनाना चाह रही है। ये क्या क्योंकि सिस्टम है भाई?
उसका एक रीजन है। अगर तू इन 80% को देख तो 80% जो पूरी जनसंख्या है वो डिवाइडेड है, जनरल, बटी पड़ी, ओबीसी, हाँ। एससी, एसटी। हाँ, आज यादव एक अलग वोट बैंक है, आज जाट एक अलग वोट बैंक है, दलित। आज अगर देख कि भनिया एक हम्म अलग अलग वोट हम्म वोट बैंक है, दलित एक अलग 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 वोट बैंक है। हम्म तो ये अभी भाई लोगों से वोट के टाइम पे पूछा गया कि भाई तुमने किसको वोट दिया, लोगों ने बोला कि विपक्ष में, मतलब महागठबंधन को वोट दिया। बोले कारण, बोल रहे मोदी कुछ तो बदलने वाला है। क्या बदलने वाला है हमें नहीं पता, हमारे को बोला गया है कि मोदी कुछ तो बदलने वाला है। तुम वोट किसी को दो, उससे मेरे को एटलीस्ट कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट सही जानकारी के साथ तो वोट दो। ये तो एटलीस्ट हमारा अधिकार है ना। आते हैं भाई अपने ऑपरेशन सिंदूर हाँ, पे। बता बता भाई, बता वहां के जो अपडेट्स। पाकिस्तान के लोग हैं भाई, नैरेटिव फैलाने में तो वो भाई साहब उनसे तो अव्वल कोई है भाई नहीं। भाई पाकिस्तानी झूठ। डिल्यूजन में रह रहे हैं भाई, मैंने इससे डिल्यूजनल लोग नहीं करेक्ट। देखे लाइफ में। उनको लगता है कि स्वर्ग में रह रहे हैं वो भाई। वो मानते ही नहीं है भाई पाकिस्तान उनके आतंक का अड्डा है भाई। उनके सुन, हाँ, कुछ नहीं मानते वो। उनके हिसाब से 1965 की जंग भी वही जीते, 71 की जंग भी हाँ, वही जीते, कारगिल 99 की वॉर जंग भी वही जीते, और ये वाले भी वही जीते। जीत हमने हाथ चुके पैर भाई। जोड़ के उनसे युद्ध रुकवाया है। हाँ। सही बात है तो यार। भाई अब देख ले तू। जिस देश के पास खाने को आटा नहीं, चलाने को डाटा नहीं, भाई साहब वो देश भी भाई साहब कैसे ही जी रहा है। और सोच उन लोगों ने ट्विटर पे क्या क्या लिखा है कि हाँ। पटना सी पोर्ट हम्म। डिस्ट्रॉयड बाय पाकिस्तानी नेवी। भाई साहब पटना में सी पोर्ट कहाँ से आ गया? मतलब हमारे तो मुख्यमंत्री ने आज तक हमसे छुपाए रखा कि हमारे पास सी भी है और सी पोर्ट भी है। भाई साहब मतलब हम्म। कुछ तो ऐसे ऐसे लिखो भाई साहब। उन लोगों ने मिसाइले विसाइले की फोटो डाल के लिखी है मगर यार कि देख, हमारे उसमें प्रधानमंत्री अबे मॉस्को देख, जा उनकी रहे हैं। गलती भी नहीं है कैसी ना बातें यार कर रहे हैं भाई तिवारी। साहब। हाँ। उनकी गलती नहीं है ना भाई। जैसे हमारे हमारे देश में इतिहास ये पढ़ाता है कि भाई मुगल महान थे, हम्म। तो वैसे उनके इतिहास में ये बताया गया कि भाई पाकिस्तान ने जंगें जीती हैं, तो जैसा पढ़ाया गया वैसे ही हालांकि वो बाद में नॉलेज, आज के इंटरनेट के जमाने में भी बंदे इतने बेवकूफ पड़े हुए हैं यार। यार लिटरेट ही नहीं है, पढ़ाई लिखाई है नहीं। 2-4% हैं जो पढ़े लिखे हैं, वही समझ पा रहे हैं चीजों को, बाकी तो सब वही हाल है भाई। और बहुत बुरा हाल है और बहन भाई, चोद। हाँ। और नैरेटिव वॉर में उन लोगों ने बोला है कि एक जम्मू मिनट भाई, कश्मीर का एक मिनट। एयरबेस उन लोगों ने गिरा दिया। एयरवेज ही गिरा दिया। ओ भाई। वॉर के बीच में भी उनकी कॉमेडी नहीं रुक रही है। वॉर के बीच में भी उनकी कॉमेडी नहीं रुक रही है, कुछ भी भाई साहब। ये उनका लोग बोल रहे प्रधानमंत्री हैं भाई कहाँ बहुत कि है? बहुत ऐसा करके। बहुत आत्मविश्वास वाली नस्ल है भाई ये। इनके अंदर आत्मविश्वास कूट कूट के भरा पड़ा है। उसका सही उसका बता रहा हूँ मैं प्रधानमंत्री तुझे। बंकर में है भाई। अच्छा, उसका है अभी। प्रधानमंत्री खुद हम्म। खुद उसका प्रधानमंत्री बंकर में है। हाँ फिर। बंकर में है भाई, बंकर में। ठीक है, ठीक है, मुझे लगा छोड़ के भाग गया। फिर ठीक है तो एटलीस्ट देश में ही ठीक है। नहीं 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 भाग नहीं नहीं। भाई, इंडिया अगर वॉर छेड़ देगा तो भाग जाएगा, ये बात तो है। हाँ, फिर तो भाग जाएगा हाँ तो। हाँ हाँ। और सुन, और ये वो और हद ही सुन कर वाला। ली अकबर। होगी पूरी। और उनका बस नैरेटिव तो भगना सुन। भगना रह गया। रस हाँ। अमन सुन। रसिया इज इंटरेस्टेड इन सेलिंग द S-400 एयर डिफेंस सिस्टम टू पाकिस्तान। हम्म। उधर 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 अमेरिका अपना F-15, 16, 17 बेच के इन लोगों को, मतलब वो पछता रहा है। भाई हाँ किन गधों को बेच बेच दिया भाई साहब, जिन्हें चलाने नहीं आता। मतलब मिग और कैसे कैसे विमानों से जाके हार के आ जाते हैं भाई हाँ साहब। हाँ। और वो वाला तो बता हाँ जो तो वही है। मोदी जी के लिए लिखा है इन्होंने। हाँ भाई, मोदी जी के लिए इन लोगों ने लिखा है कि अगला निशाना मोदी है, और मोदी भाई साहब मॉस्को चले गए हैं। मॉस्को। कैसी कैसी बातें लिख रहे हैं। भाई कैसे लिख देते हैं ऐसा कि मॉस्को भाग गए भाई, मोदी जी है ही नहीं इंडिया में। कैसी कैसी बातें कर रहे हैं भाई। और ये भाई अपने, मतलब अपने भी जो लोग हैं यार इंडिया के अंदर, जो लोग हैं, मतलब अभी तक तो हमारे हाँ। लोगों ने काफी अच्छा रिस्पॉन्स दिखाया है। चाहे हमारी मीडिया हो, चाहे हमारे क्रिकेटर्स हो, चाहे वो बॉलीवुड के लोग हो। पर भाई जो लोग कुछ लोग अभी भी मौन भी है इस भाई, टाइम ऐसी पे, बात नहीं है। करेक्ट, हाँ। मौन भी है कुछ लोग। हाँ जो लोग, हाँ भाई जो लोग मौन है, आप समय आने पे भाई इनका नाम उजागर जरूरी करना होगा, एक बार ये सब सारी चीजें हो जाएं, हाँ ताकि लोगों को ये चीजें जरूर बताई जाएं कि भाई ये वो लोग हैं जिनके पास XYABC टाइम पे तो ट्वीट करने और बाकी पोस्ट करने का तो टाइम है, लेकिन इतनी हम्म। बड़ी चीज चल रही है। ये कंट्री है तो हम हैं भाई साहब। सही हम बात है। हो और ये कंट्री सही ही ना बात हो है। तो इसका कोई मतलब थोड़ी है भाई। हमारा ये अस्तित्व ही उससे है। हम नहीं थे, कंट्री था, हम नहीं रहेंगे तब भी ये कंट्री रहेगा। तो इसकी मतलब हमारा जो कुछ भी है वो इंडिया से ही है भाई भाई। हम यहाँ से कंट्री बाहर नहीं गए तो रहेगी, कंट्री पर हम कंट्री हमारा कंट्री पहचान है। अगर नहीं रही तो हम तो कहीं के नहीं रहेंगे भाई। हम तो रोमियो भी हाँ बन के नहीं जा सकते कहीं। करेक्ट, हाँ। खत्म है। तो इंडिया इंडिया के अलावा हमें आशीष और क्या कोई बोलना ना चाहेगा? पूछ रहा।
भाई कुछ नहीं कह रहा शाह। आशीष, रोहिंग्या बनने के लिए हमें कौन सा देश सर देगा? पता कोई नहीं देश भाई। नहीं देगा भाई, कोई देश नहीं देगा। है नेपाल ही के नहीं भरोसे है क्या? भाई। नेपाल के पास इतना एरिया है क्या? हम्म, नेपाल के पास इतना एरिया है क्या कि वो हमारे को ले पाएगा? है ही नहीं। सही है। हम ले भी किसी नहीं, को फिर इसलिए ले रहे हैं वो ना कि ऐसी हमारे पास स्थिति, एरिया अबे है और वो हमारे फिर पास दोगले लोग हैं। तो भाई वो हमें ही समझनी है चीजें, हम नहीं समझ पा रहे तो फिर हमारी गलती है, क्या ही बोले। करेक्ट, हाँ। हम्म, और आगे से भाई उन लोगों पे भी जो भी तरीके की हम चीजें कर सकते हैं, जो बॉयकॉट है या जो भी तरीके की चीजें है, ऐसे लोगों के खिलाफ तो यार जरूरी करनी चाहिए यार। मैं तो कम से बोलता कम हूँ भाई, ये। लोग देख जैसे यार अब तिवारी, मैं अब मोदी को भी बहुत लोग गलत बोलते हैं कि गलत काम, गलत डिसीजन लेता है, गलत चीजें करता है। हमारे पास ऑप्शंस क्या है? हमारे पास ऑप्शन कुछ नहीं है भाई। तो हमें तो एक भाई मतलब एक ट्राई तो लेना ही पड़ेगा, चाहे 10 साल, चाहे हमारी हमारी जनरेशन खत्म हो जाएगी हमारी वाली। पर हमें तो भाई जो 60 साल से साले खेल खेल रहे हैं, हम 10 साल में कैसे हार जाए? लोग बहका रहे हैं तो हम बहक रहे हैं, हम्म, ऐसा हो रहा है ना। तो भाई हमें सही मिलके बात है, रहना सही पड़ेगा, बात है। अगर जीवित रहना है तो भाई। पूरी दुनिया लगी है खत्म करेक्ट, करने में बहनचोद। करेक्ट। और नहीं तो क्या, हाँ। और भाई वो पाकिस्तान की लड़की जिसकी दादी को सांस, नानी को सांस नहीं ली जा रही है, उसके बारे में क्या बोलना है? भाई भाई कितनी जब और दोगली ये जब लग वो रही है वो, अपने कितनी यहाँ दोगली आतंकवादी लड़की मार है। रहे हैं, हाँ, जब हाँ। जब आतंकवादी हमारे यहाँ मार रहे हैं, तो वो हंस के वीडियो बना रही थी। और और भाई हमने मैं थोड़ा सा लिटरली रिटेलिएट क्या कर दिया? और हम्म और एक बार बताऊं, वहां के तो जितने इन्फ्लुएंसर यूट्यूबर उठा ले, कोई भी जो आतंकवाद को गलत नहीं बोलता, आतंकवाद के बारे में बात ही नहीं करता, बाकी बातें करेगा। आतंकवाद के बारे में कोई बात नहीं करेगा कि भाई ये गलत चीज है, नहीं होनी चाहिए। बट जो इंडिया ने किया उसको गलत बता रहे हैं कि भाई। हम्म, एक तो ऐसे ऐसे यूट्यूबर है जो क्रिकेट से पैसा कमा रहे हैं, हाँ क्रिकेट हाँ उनका हाँ कंटेंट है। वो हाँ बोल रहे हैं इंडिया ने बहुत बड़ी गलती कर दी इस्लामाबाद स्टेडियम पे भाई, निशाना हाँ बना के। हाँ। अब तो रावलपिंडी। ये हो जाएगा, अब तो हाँ, हाँ, रावलपिंडी, सॉरी, हाँ, अब तो ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। मैंने भाई ये बताओ, कुछ भी बोले जा रहे हैं। अबे ऊपर से हाँ, तो उनके ट्विटर पे ही तो आधे से करना मैं है। ज्यादा, उनके आधे से ये ज्यादा जो कभी नहीं बोलेंगे कि इन्फ्लुएंसर है ना। आतंकवाद गलत है, आतंकवाद फैला रखा हाँ है। भाई, उनके सारे इन्फ्लुएंसर इंडिया की वजह से ही बने हुए हैं, और वो तभी से चिड़े हुए हैं जब इंडिया से के इंडिया ने चल रहे हैं, बैन, बिल्कुल जब से बिल्कुल बैन किया बिल्कुल। इंडिया ने। ये जो बैन किया, सही जो बात है, सही लड़की बात। की बात कर रहा है ना, वो लड़की वायरल ही इंडिया की वजह से हुई है भाई। उसके कमेंट्स में देखियो, आधे ज्यादा इंडियन करेक्ट, ही हाँ। लिखते रहते हैं कि कैसी, मतलब जो भी करेक्ट, अच्छा अच्छी चीज़ लिखते हैं कि भाई बढ़िया कंटेंट है, अच्छा कंटेंट है, सब इंडियंस ही लिख रहे होते हैं, इंडियंस ही फॉलो कर रहे हैं उसको। और जब से बंद हुई है तो भाई वो सही इंडिया के बात है। बाकी अगेंस्ट ही बोलने लगी। वो क्रिकेट वाले तो बोल रहा है, वो भी वही है सेम। वो जब तक विराट कोहली कर करके ही चमक रहे थे, जैसे ही इंडिया ने बैन किया वो और भयंकर आ- अगेंस्ट अगेंस्ट बोलने लग गए। वो पता नहीं क्या क्या काम है इनका यार। और भाई टर्की का क्या हाँ है? मतलब यार, जो इसके गलत यहाँ है गलत भूकंप बोलो, आया। जो सही है सही है। हाँ। हाँ भाई, और टर्की का क्या है यार? टर्की के यहाँ भूकंप आया। हमारी हम्म, सरकार ने बहुत 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 हेल्प की मतलब भाई। हेल्प किया, हर तरीके से उसको हेल्प किया। और हाँ। भाई आज हम्म। आज उसका ये पर है हम कि वो युद्ध के बीच में वो लाके ड्रोन दे रहा है। तो अभी भी एक खबर आई थी कि पाकिस्तान के पास 1 लाख से ज्यादा ड्रोन है अभी भी हाँ हाँ। उसके पास। चाहे वो इंफॉर्मेशन वाले हो, चाहे वो मारने वाले हो, सब मिला के। तो ऐसे लोगों को भी हमें ये देखना है यार कि हम हम्म, जो जिन लोगों को दूध पिला रहे हैं, कहीं वो आस्तीन के सांप तो नहीं है ना। भाई वो और कम हर से कम किसी को न्यूट्रल मगर हम हर स्टैंड ले सीखेंगे किसी लेते को नहीं, दुनिया हैं। हम में मदद सीखेंगे नहीं नहीं करनी है भाई, हम भाई। दोबारा मदद करेंगे, हम हाँ, दोबारा मदद करेंगे, हम नहीं सीखेंगे, ये देख लेना, हाँ आप देख लेना। यार, उनको इंडिया ने दोबारा हेल्प इंडिया की। करेगा भाई। उनको न्यूट्रल स्टैंड लेना चाहिए था, अगर उनको इंडिया के मतलब साथ नहीं आना, पाकिस्तान के अगेंस्ट नहीं जाना था, तो न्यूट्रल स्टैंड ले लेते। पर ये क्या है यार, तुम उनकी हेल्प कर रहे हो, हमारे अगेंस्ट जा रहे हो बिल्कुल ही। जबकि भाई मेरे को याद है, जब वो, तू सही बोल रहा है, भूकंप जब आया था, तो भाई इंडिया में तो वो डोनेशन कैंप्स चल रहे थे, फंड्स वंड्स ले रहे थे भाई, बहुत चल रहा था कि ये डोनेट कर दो, वो डोनेट कर दो। हम्म। और पता नहीं क्या ही हुआ है भाई उस काम का। हमारी हमारी सेना तक गई थी वहां पे, हाँ लोगों को हाँ बाहर 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 निकालने के लिए। उन हाँ। लोगों ने बोला कि भाई हमने तो ऐसे भगवान तो नहीं देखे, हमें ऐसे हम्म, देख के लगा कि हाँ हमारा कोई ऐसे मदद करने के लिए है। उस समय तो तुम रोते गाते ऐसे ऐसे बोल रहे हो कि हम तुम्हारा एहसान नहीं भूलेंगे, हम अपनी आने वाली पीढ़ियों को बताएंगे कि इंडियन आर्मी आई थी और हमारी मदद करके गई थी। और आज यही यही इसी के लिए यही तुम बताओगे भाई सब अपनी आने वाली जनरेशन को? हम्म। वो तो किताबों में गल छाप देंगे यार, कुछ भी जनरेशन पढ़ लेगी। हाँ, जैसे मुगलों के बारे में इन लोगों ने छाप रखा है। बहुत गलत है यार बहन तो, भाई साहब। तो अभी अभी क्या अपडेट है, क्या लगता है आगे अगले 1-2 हफ्ते में क्या होने वाला है?
शांति हो कुछ जाएगी नहीं होगा बिल्कुल अब। भाई, ये पाकिस्तान नहीं मानने वाला, वो दोबारा कुछ ना कहीं कुछ ना कुछ कर ही देगा। हाँ मुझे भी लग रहा है कि अभी नहीं, बट 6 महीने बाद फिर से चालू हो जाएगा कुछ ना कुछ तो। 6 महीने बाद नहीं, कुछ दिन बाद ही भाई, 5-10 दिन बाद ही। हाँ इनका कोई वो भरोसा नहीं, आतंकी सालों का आतंकी तो पागल है घुस ही ये। जाएंगे वहां, सही कह रहा है। आतंकियों के तो थ्रू उनको तो तो करवा ही आतंकवाद देंगे। खत्म ही नहीं करना ना यार, आतंकवाद तो हाँ खत्म होगा ही नहीं। हाँ, वो तो जनाजे में गए हैं उसके भाई, भाई आतंकवादियों के पूरे। हम्म, फिर भी लोग नहीं मान सुपुर्दे रहे। खाक। फिर भी लोग नहीं मान रहे भाई कि क्या हो रहा है। उनके आर्मी के द्वारा उन्हें सर्वोच्च सम्मान दिया गया है, सुपुर्दे खाक हम्म। करने के टाइम पे। हम्म, भाई देख, ऐसा ऐसा है ना कि पहले कैसे था ना कि उनकी आर्मी देश को ऑन कर रही थी। अभी कैसे है कि जो टेरर वाले हैं वो आर्मी ऑन कर रहे हैं, और आर्मी उनकी कंट्री ऑन कर रही है। जिसको मर्जी उसको, जो चुनाव जीत रहा है वो जेल में है, हाँ। जिसको मन किया उसको भाई साहब प्रधानमंत्री बना दिया। तो चुनाव हम्म। ही क्यों करवा रहे हो? लोकतंत्र तो बस नाम पे है। अगर पेपर पे लोकतंत्र देखना है ना तो वो पाकिस्तान में देखो। भाई दिक्कतें तो हैं सही है पाकिस्तान यार। में भाई। भाई लोग कैसे ही उनको कर रहे हैं अभी भी सपोर्ट, यार समझ नहीं आ रहा है यार। बट ठीक है चलो, एटलीस्ट इंडिया ने। अबे और पर यार इंडिया को पीओके तो लेना चाहिए था यार, मतलब मेरे को तो ऐसा लग रहा था कि शायद पीओके करेक्ट। के कुछ काम तो बहुत। होगा इसमें। बट नहीं हुआ भाई। सीज और फायर हो बहुत गया। सही समय था, इससे सही समय नहीं तो मिलता। मिलने वाला नहीं था। क्योंकि गलती उन्होंने कर दी थी। हाँ। गलती उन्होंने कर दी थी भाई साहब। हमें बस केवल ये करना था कि भाई यार तुमने गलत किया, हम एक बात इसको बता यार अंजाम दे रहे हैं। तिवारी, हाँ। इजराइल को यूएन समझाता है, 10 कंट्रियां समझाती है, इजराइल समझता है क्या? उसको जो नहीं करना है उसको समझता ना। करना है भाई। तो अमेरिका को ही देख तुम लेना। कब समझोगे भाई?